नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। आप किसी मोशन को देखकर बता सकते हैं कि वह तेज है या धीरे। आप इन दोनों मोशन को देखें और बताइए कि कौन सी कार तेज चल रही है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेकंड कार तेज चल रही है क्योंकि उसने कम टाइम में फर्स्ट कार के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस मूव किया है। हम किसी बॉडी के तेज या धीरे चलने को स्पीड एंड वेलोसिटी से बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट टाइम में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। इसे हम v से भी डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t-1 होता है। अब माना आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है। अब आप एक कार ड्राइवर को बोलते हो कि यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 मिनट्स तक कार को चलाएगा तो वह स्कूल पहुंच जाएगा। तो कार ड्राइवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ चला जाता है, पर इस केस में उसे स्कूल नहीं मिलता। यदि वह इस डायरेक्शन में चलेगा तभी उसे स्कूल मिलेगा। इसलिए हमें बहुत से केसेस में स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी बताना जरूरी होता है। इसलिए हम एक नई टर्म वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी को हम चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम से डिफाइन करते हैं। तो हम उसे लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t-1 है। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम कोई कार या बाइक या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो वह कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड या सेम स्पीड से नहीं चलता है। इसलिए हम किसी टाइम इंटरवल के लिए स्पीड की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। इसलिए हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, which is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1। इसको हम डेल्टा x बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं। चलो स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंसेस का एक और एग्जांपल देखते हैं। माना एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है 10 मीटर, उसे 4 सेकंड में तय करती है। तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब कार पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए की तरफ 2 सेकेंड्स में आ जाती है। तो इसकी बी से ए के मोशन के लिए हम एवरेज स्पीड लिख सकते हैं 10/2 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी को हम लिखेंगे -10/2 विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस पूरे मोशन के लिए दैट मीन्स ए से बी जाने के लिए एंड बी से वापस ए आने के लिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें तो वो होगा टोटल डिस्टेंस 10 + 10 अपॉन टोटल टाइम ट्रैवल्ड विच इज 6 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कार की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो हम इसके लिए कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो फिर इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। जो स्पीड
आप अपनी बाइक या कार के स्पीडोमीटर में देखते हैं, वह इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। हम कह सकते हैं कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल t व्हिच इज टेंडिंग टू 0 में बॉडी की पोजीशन में चेंज की रेट को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। इसे हम dx बाय dt भी लिख सकते हैं, जो कि x t कर्व के स्लोप के इक्वल होता है। इसी प्रकार इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू ds बाई dt लिख सकते हैं। यह डिस्टेंस टाइम कर्व के स्लोप के इक्वल होता है।